तो बीचे से कैसे समझ में आएगा बताइए, कोशिश कीजिए बाबू, फिर बता देंगे और क्या। तो 1 डायोप्टर की वैल्यू हो गया बाबू। नेक्स्ट नेक्स्ट बताओ बाबू, प्रकाश सिंह। यस सर। कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? कन्वेक्स लेंस का सर। हाँ, कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ सर पॉजिटिव होगा। बताओ शर्मा, कनकेव का फोकल लेंथ क्या होगा? कनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा? नेगेटिव होगा सर। हाँ, तो जब फोकल लेंथ निगेटिव, मान लो बाबू पावर बराबर क्या है 1/f है, तो फोकल लेंथ अगर निगेटिव हो गया बाबू, फोकल लेंथ निगेटिव हो गया तो पावर क्या होगा बताओ? सर पावर भी नेगेटिव हो जाएगा। अरे शैतान, फोकल लेंथ की वैल्यू निगेटिव हो जाएगा तो पावर भी क्या आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा बाबू। पी बराबर क्या है सर? 1/f है। पी बराबर क्या बाबू? 1/f है। तो एफ की वैल्यू निगेटिव हो गया बाबू। जैसे मान लो फोकल लेंथ की वैल्यू 1/-3 रख दिया है ना, तो इसको सोल्व करो बाबू, तो 0-0.33, तो 1/-3 बाबू, तो यही ना पावर है बाबू। तो पावर भी क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। पावर भी क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, पावर भी क्या हो जाएगा बाबू? निगेटिव हो जाएगा, है ना। ठीक, मतलब क्या सर? मतलब क्या बाबू? मतलब क्या बताइए, मतलब क्या बाबू? कन्वेक्स लेंस बाबू, कन्वेक्स लेंस बाबू, है ना, कन्वेक्स लेंस बाबू हैज पॉजिटिव पावर। शैतान, कन्वेक्स लेंस बाबू ऐसे लिखो बाबू, फोकल लेंथ ऑफ बाबू कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस का बाबू फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ बाबू ऑफ कन्वेक्स लेंस इज क्या होता है बाबू? पॉजिटिव होता है। बताएंगे प्रखर, रो मत बाबू, प्रखर वो बताएंगे। इसीलिए कहते हैं बाबू, आप लोग को कहा इसीलिए गए वो, जो सोए जो खोया, जो जागे जो पाए, है ना। जो सोया वो खो गया और जो जागा वो पाया। जैसे आनंद बाबू समय शुरू से आई है तो क्लास अच्छा लग रहा। फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस लिखेंगे। हाँ बाबू, कन्वेक्स लेंस लिखे। फोकल लेंथ बाबू ऑफ कन्वेक्स लेंस बाबू ऑफ कन्वेक्स लेंस इज बाबू क्या होगा? फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस बाबू इज पॉजिटिव होगा। तो जब फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा बाबू, इसलिए बाबू सो बाबू पावर इज ऑल्सो पॉजिटिव। सो बाबू पावर इज ऑल्सो पॉजिटिव, पावर इज ऑल्सो पॉजिटिव। मतलब क्या सर? मतलब क्या सर? मतलब क्या सर? अरे शैतान, चूंकि सिंस बराबर पी बराबर क्या बाबू? 1/f है, तो एफ की वैल्यू मान लो पॉजिटिव लोगे, 2 3 4 5 6, तो इसको सोल्व करो बाबू, तो क्या आएगा? पॉजिटिव वैल्यू आएगा ना बाबू, पॉजिटिव वैल्यू आएगा ना, तो पावर भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, है ना बाबू। तो अगर एफ की वैल्यू बाबू पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, एक बाबू एफ की क्या होगा? पॉजिटिव वैल्यू होगा बाबू, पॉजिटिव वैल्यू होगा शैतान, तो पावर भी मेरा क्या होगा बाबू? पावर भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। पावर भी क्या? अरे एक एफ की वैल्यू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ रखो ना, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे, मान लो 2 रखोगे तो 1/2 पॉजिटिव आएगा, तो पावर भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। पावर भी क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो कन्वेक्स लेंस का बाबू, कन्वेक्स लेंस का पावर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। कन्वेक्स लेंस का बाबू पावर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। मतलब क्या सर? किसी भी लेंस पे बाबू, मान लो कोई लेंस है, कह रहा है कि मेरा +2 डायोप्टर का, तो ये बाबू पावर, डायोप्टर क्या है? पावर है। डायोप्टर किस पावर की यूनिट है? +2 है, मतलब क्या बाबू? ये पॉजिटिव है, तो इसमें कौन सा लेंस यूज हुआ होगा? वो कन्वेक्स लेंस यूज हुआ होगा, है ना। डॉक्टर जाएगा तो कहेगा +2 है। कोई दो तरह होता है, पावर पॉजिटिव होता है, नहीं तो निगेटिव होता है। तो अगर पावर पॉजिटिव बता रहा है, मतलब उसने कौन सा लेंस यूज है? उसके चश्मा में कन्वेक्स लेंस यूज है, कन्वेक्स लेंस यूज है। समझ में आता है सत्यम? सत्यम करे सतीश बाबू, लिखे बाबू, राइट डाउन करो। ए सतीश, अरे परेशान हो गए, नहीं आप लोग को समझ में आ रहा है क्या बाबू? हमको तो पता नहीं चल रहा। सतीश, शिवांगी कहाँ चल गई? शिवांगी, और ये सर यहीं पे तो हूँ। अच्छा चलो ठीक है। और ये शिवानी बाबू, इसको तो आज हम देखे नहीं है। शिवानी, ए शिवानी, मतलब कहीं भी पावर पॉजिटिव है मतलब क्या समझ रहा? वहां पे कन्वेक्स लेंस यूज है, ठीक है। ठीक, इसका उल्टा बाबू क्या होगा? कनकेव लेंस है, ठीक है बाबू। लिखो लिखो बाबू। तो कनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है? निगेटिव होता है। ये प्रीवियस क्लास में हम बता चुके हैं। कनकेव लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव होता है, कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। प्रीवियस क्लास में हम बता चुके हैं ना बाबू। तो जब फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर पॉजिटिव, फोकल लेंथ निगेटिव तो पावर निगेटिव,
है ना। हो गया चौरसिया, सर। चौरसिया बाबू समझ में आ रहा है, चौरसिया बाबू। ठीक है, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू फोकल लेंथ है बाबू, नेक्स्ट बाबू फोकल लेंथ, फोकल लेंथ है बाबू किसका सर, कनकेव लेंस, फोकल लेंथ है बाबू कनकेव लेंस इज बाबू, इज बाबू फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस बाबू इज निगेटिव। कनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है बाबू, निगेटिव होता है ना, निगेटिव होता है ना। अरे सर यही ना कनकेव लेंस है बाबू, तो इसका फोकल लेंथ इधर ही ना एफ बनेगा, रे करेगा, डाइवर्ज करेगा, यहाँ फोकस पे कट करेगा, तो फोकल लेंथ ऑप्टिकल सेंटर तो यही ना इधर बनेगा बाबू, इसका निगेटिव होता। तो फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस बाबू इज निगेटिव। तो फोकल लेंथ निगेटिव हो तो पावर भी क्या होगा, निगेटिव होगा। सो बाबू पावर इज बाबू ऑल्सो निगेटिव। पावर भी क्या होगा, निगेटिव होगा, है ना। ठीक सर, तो पावर अगर निगेटिव होगा, वो पावर क्या होगा, निगेटिव होगा। मतलब क्या सर, सिंस बाबू पी बराबर कितना होता है, 1/f होता है सर। तो फोकल लेंथ का बाबू, कनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या है सर, निगेटिव है। तो पावर भी क्या होगा, वो निगेटिव होगा। पावर भी क्या होगा, निगेटिव होगा बाबू, है ना। फॉर एग्जाम्पल सर, जैसे कहीं बाबू लिखा हुआ है 4.0 डायोप्टर, दूसरा एग्जाम्पल कहीं लिखा हुआ है -2.0 डायोप्टर, ये बाबू लेंस का पावर दिया हुआ, लेंस का क्या दिया बाबू, पावर दिया हुआ, कहीं पावर बाबू 4.0 दिया हुआ। जैसे यस बाबू आपके चश्मा का पावर कितना है यस, नहीं है सर। नहीं है, चल गया शैतान। तो 4 आदमी चला गया सर। अरे बाबू पढ़ के आया, पीछे वाला रिवाइज करके आया नहीं ना है, बताओ बाबू। शर्मा, पावर इसका दिया बाबू, पावर दिया यस 4.0 सर, डायोप्टर, यस पावर सर। 4.0, पावर 4.0 डायोप्टर दिया, तो इसमें कौन सा लेंस है, ये कौन सा लेंस है बाबू बताओ। पावर ये दिया तो मतलब इसमें कौन सा लेंस यूज हुआ होगा। सर कन्वेक्स, कन्वेक्स लेंस सर। हाँ बाबू, यहाँ कुछ नहीं बाबू, मतलब क्या है सर, प्लस है सर, प्लस है। तो अगर पॉजिटिव पावर बाबू तो उसके चश्मे में कौन सा लेंस यूज हुआ होगा बाबू, किसी भी चश्मे का कन्वेक्स। बाबू जब भी डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइब करता है बाबू, तो वहाँ पावर लिखता है, उसके आगे पॉजिटिव निगेटिव लिखता ही लिखता है ना। तो अगर पॉजिटिव लिख रहा है तो उसके चश्मे में कौन सा लेंस है बाबू, कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। चश्मे में कौन सा लेंस है बाबू, कन्वेक्स लेंस है। यदि पावर निगेटिव है सर तो उसके चश्मे में कौन सा लेंस है बाबू, कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस है ना, कनकेव लेंस है। ठीक है, चश्मे में कौन सा यूज लेंस है बाबू, कनकेव लेंस है ना, कनकेव लेंस है। यस, यस बाबू कहाँ चल गए थे, सर संजय नहीं थी सर। तो फिर नहीं थे अभी बाबू, अटेंडेंस में नहीं थे अभी, हम तो खोज रहे थे, क्लास में नहीं बैठे हुए थे। सर थे सर, 2 मिनट के लिए सर वॉशरूम चले गए। अरे शैतान आप लोग सुबह ये तो हद करते हो। लिखो सर लिखो नहीं यस बनाया गया। बाबू, आपका पावर कितना है चश्मा का बताओ, सर -4। -4। तो माइनस अगर निगेटिव पावर मतलब कौन सा यूज आपके चश्मे में बाबू, आपके चश्मे में कौन सा लेंस यूज है, सर दूरी वाला। हाँ दूरी वाला, तो दूर में कौन सा लेंस यूज करोगे बाबू। सर निगेटिव। हाँ तो निगेटिव चश्मे, चश्मा में लेंस रहता है, दो वो लेंस रहता है, वो कनकेव रहता है, तो कौन सा लेंस है, कन्वेक्स है, तो कौन सा लेंस आपके चश्मे में यूज किया गया होगा। पावर बाबू निगेटिव है, हाँ पावर अगर निगेटिव है बाबू, पावर अगर निगेटिव तो आपके चश्मे में कनकेव लेंस यूज किया गया होगा। वही पावर अगर पॉजिटिव रहता बाबू तो आपके चश्मे में कौन सा लेंस यूज किया होता, कन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। कॉन्वेक्स लेंस में सर ये है कि सर वो ग्लास होता है पर नीचे थोड़ा सा सर, सर उसका थोड़ा नीचे होता है और ये फुल होता है माइनस वाला। अच्छा ठीक है बाबू, ठीक है,
हम यहाँ पे सिर्फ इतना बता रहे बाबू, अगर यदि बाबू आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया कि आपको बाबू -2.0 का या बाबू -4.0 डायोप्टर का 4.0 डायोप्टर का चश्मा लग रहा है, तो इसका मतलब आपके चश्मे में कौन सा लेंस यूज हुआ है? तो निगेटिव साइन है बाबू, तो आपके चश्मे में कनकेव लेंस यूज हुआ है, कनकेव लेंस यूज हुआ। यही बाबू डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइब करता बाबू कि आपको +4.0 डायोप्टर का चश्मा अति चाहिए, पावर चाहिए, +4.0 डायोप्टर का चश्मा चाहिए, तो उसमें आपके चश्मे में कौन सा लेंस यूज होता है? कन्वेक्स लेंस यूज होता है। कौन सा लेंस बाबू? कन्वेक्स लेंस यूज होता है। समझ में आया? यस, इतना क्लास का बाबू यही सार है, ठीक है ना? इतना 1 घंटे का क्लास का यही सार। पॉजिटिव पावर सर आपके चश्मे में कन्वेक्स लेंस यूज होगा, नेगेटिव पावर सर आपके चश्मे में कनकेव लेंस यूज होगा। अभिनय प्रकाश समझे बाबू? यस सर। तो इस संडे रहना ना कि फिर कहीं जाना बाबू? पता नहीं, हमको नहीं पता। नहीं पता, ठीक है बाबू। और इसमें एक और कंसेप्ट है, वो बता दे कि छोड़ दे बाबू कि क्वेश्चन करवाएं, छोड़ेंगे नहीं बाबू। मान लो सर देखो आगे कंसेप्ट क्या है, आगे क्या कहता बाबू, ये तो अभी बाबू आगे क्या कहता बाबू कि मान लो एगो लेंस है सर, ये वो कन्वेक्स लेंस हो गया सर। अब बाबू ये मान लो दूसरा कन्वेक्स लेंस हो गया सर, और ये बाबू तीसरा कन्वेक्स लेंस हो गया। तीनों को सटा के रख दिया, तीनों को क्या क्या एक साथ कंबाइन कर दिया है ना, एक साथ कंबाइन कर दिया। तो अब इसका इक्विवेलेंट पावर कितना हो जाएगा सर? एक लेंस का पावर यदि बाबू पी है, तो 3 गो लेंस को अगर कंबाइन कर दोगे बाबू, ठीक है ना, तो उसका पावर क्या होगा? 3 टाइम्स बढ़ जाएगा, उसका पावर क्या होगा? 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो नेक्स्ट जो है बाबू लेंसेस इन कॉन्टैक्ट, नेक्स्ट टॉपिक देंगे बाबू लेंसेस इन कॉन्टैक्ट। मतलब क्या सर? मोर देन अगर वन लेंस है बाबू, उसको आपस में कॉन्टैक्ट करके सटा के रख दो। अरे बाबू एगो कनकेव लेंस लाओ ना बाबू, एगो कनकेव लेंस लाए सर, दूसरा कनकेव लेंस लाए सर, तीसरा कनकेव लेंस लाए सर, चौथा कनकेव लेंस लाए सर, 5वां लाए। इस तरह से बहुत सारे कनकेव लेंस को लाए बाबू, एक जगह कॉन्टैक्ट करके सटा के रख दो। तो इसका जो इक्विवेलेंट पावर होगा बाबू, इस लेंस का पावर, इस लेंस का पावर, इस लेंस का पावर, इस लेंस का पावर, इस सारे लेंस का पावर अगर P1 है, इसका पावर P2 है, इसका पावर अगर P3 है, इसका P4 है, तो सारे पावर का क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे, है ना? तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे बाबू, नेक्स्ट हेडिंग देंगे बाबू लेंसेस इन कॉन्टैक्ट बाबू, नेक्स्ट हेडिंग देंगे बाबू नेक्स्ट बाबू लेंसेस इन कॉन्टैक्ट, नेक्स्ट हेडिंग देंगे सर लेंसेस इन कॉन्टैक्ट, ठीक है? ठीक है सर। लिटरेचर लिखा दे बाबू, आप लोग बच्चे ना, लिखाना तो पड़बे करेगा। लिखो बाबू वेन बाबू, आप लोग लिखने का आदत डाले तो बाबू डिटेक्ट करते हैं, लिखने का आदत डालो तो बाबू थोड़ा सा, अब बच्चा से बड़े बनो। वेन बाबू 2 और मोर बाबू, वेन बाबू 2 और मोर थिन लेंसेस, लिखने का आदत डालो तो बाबू डिटेक्ट कर रहे हैं, देखते हैं लिख पाते हो कि नहीं लिख पाते हो। नहीं लिख पाओगे तो कहना। लिखिए तो बाबू थोड़ा सा, वेन बाबू 2 और मोर बाबू, वेन बाबू 2 और मोर बाबू थिन लेंसेस, लिखो शिवांगी, लिख रहे बाबू? सबका चेक करेंगे। चौरासे, हाँ बाबू चौरासे बाबू लिखिए तो, वेन बाबू 2 और मोर थिन लेंसेस, वेन बाबू 2 और मोर थिन लेंसेस आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट, आर बाबू केप्ट इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, when babu 2 or more lenses, when babu 2 or more lenses, when babu 2 or more lenses are kept in contact, are kept in contact with each other, with each other, with babu with each other, when 2 or more lenses babu are kept in contact with each other, with each other babu, such that हाँ बाबू सर क्या बोले सच दैट के पहले? when babu 2 or more lenses, 2 or more lenses are kept in contact, kept in contact babu, more thin lenses. हाँ बाबू thin lenses, when babu 2 or more thin lenses are kept in contact with each other babu, with
each other, WITH, with each other, ठीक है, with each other बाबू, such that, with each other बाबू, such that they have, such that बाबू, they have, such that बाबू, they have बाबू, they have the बाबू same principal axis, they have the babu same principal axis, they have the babu same principal axis, they have the babu same principal axis. लिख रहे हो शिवांगी? चेक करते हैं. Yes sir. Yes sir. हाँ, they have the babu same principal axis, comma दो बाबू, comma दो. The combination can be treated as, the combination can be treated, TREAT, the combination can be treated as a single lens, the combination can be treated as single lens. हो गया सर. नहीं बाबू, if the बाबू next बाबू full stop पे treated as single lens, if the बाबू treated as बाबू, हाँ अच्छा बोले ठीक है, the combination बाबू, the combination can be treated as single lens, बताते हैं मीनिंग, बताते हैं single lens क्या बाबू, single lens है ना. if the बाबू, if the बाबू focal length, if the babu focal length of individual lenses, if the babu focal length of the individual lenses, if the babu, प्रकाश से लिख रहे हैं बाबू, if the babu, प्रकाश से, Yes sir. if the babu focal length of individual, सर लिख क्यों रहे हैं? लिख देते हैं बाबू, if the babu focal length of individual lenses are बाबू f1, f2, f3, f4 dot fn बाबू, then equivalent focal length, जैसे आप लोग कॉम्बिनेशन रेसिस्टर का पढ़े ना, रेसिस्टर का कॉम्बिनेशन पढ़े ना, वही बाबू, then equivalent focal length वैसी है बाबू, then equivalent focal length. सर FN के बाद क्या है? then बाबू fn के बाद f1, f2, f3, f4 डॉट fn तक है ना, मतलब 10 गो, 20 गो, 50 गो, 100 गो लेंस है. then equivalent focal length, f की जो वैल्यू होगा बाबू, f की जो वैल्यू होगा बाबू क्या होगा, the equivalent focal length बाबू, जो f की वैल्यू होगा बाबू, जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़े ना उसी तरह से equivalent focal length 1/f जो आएगा बाबू 1/f1 प्लस 1/f2. सर कोई मैसेज किया है सर कि लाल क्लासेस सर 6:40 16 अगस्त से खुलने वाला है सर, और टाइमिंग सर 6:45 रहेगा सर, और इन टाइमिंग 2 o'clock. अच्छा देखते हैं बाबू, अप टू कहाँ तक सर, अरे लाल क्लास मेरा कुंडली में बैठ गया, देवी लाल सर, लाल क्लासेस के डायरेक्टर देवी लाल सर हैं, खाली देवी लाल है, मंदिर सर बहुत अच्छे हैं. अच्छे हैं बाबू, लेकिन टाइम टेबल नहीं है. समस्या ये है, देखो ना रिश्ता कितना टॉर्चर किया, माने मेंटली स्टूडेंट को इतना टॉर्चर कर देते हैं ना बाबू. सर पर हम बुरे नहीं कर रहे, चाहेगा ना वो कर लेगा, चाहे जितना भी टाइमिंग पे रहे. बाबू तो बच्चे चाहेंगे शिवम और शिवानी का भी तो क्लास होता है, तो वो लोग करता है ना. तो शिवम का भी 2 दिन ना टॉर्चर हुआ बाबू, 2 दिन 3 दिन से अभी उसका ना, इतना दिन से नहीं, उसका शिवम का 3 दिन 2 दिन 3 दिन से हुआ. देखो बाबू क्या सर, कनकेव लेंस है, बहुत सारे क्या बाबू, कनकेव लेंस है ना, बहुत सारे बाबू क्या कनकेव लेंस है, इसको क्या किया बाबू, कांटेक्ट कर दिए. डायग्राम कैसे बनाओगे बाबू, इस तरह से डायग्राम बनाओगे है ना, एक ही प्रिंसिपल एक्सिस पे, सबका प्रिंसिपल एक्सिस क्या सेम है, तो इस तरह से बाबू क्या बहुत सारे ये क्या लेंसेस है बाबू, इस तरह से क्या कांटेक्ट में है ना, डॉट दे देना, ये कनकेव लेंस हो गया. तो इस लेंस का बाबू मान लो फोकल लेंथ कुछ होगा f1 हो गया है ना बाबू, इस लेंस का कितना हो गया, फोकल लेंथ f2 हो गया, इस लेंस का फोकल लेंथ क्या हो गया बाबू, f3 हो गया, इस लेंस का फोकल लेंथ क्या हो गया, f4 हो गया, अप टू बाबू कहां तक, fn तक है. तो जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा, 1/f1 प्लस f2 प्लस f3 है ना, f3 है ना बाबू. मतलब क्या सर,
इतना लेंस को हटा के बाबू, इतना लेंस को हटा के बाबू सारे लेंस को क्या करो, कंबाइन कर दो। जैसे रेसिस्टर में हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन कराए थे ना बाबू, है ना, 4 5 6 रेसिस्टर है बाबू, है ना, तो उसको क्या करते हैं 1/R इक्विवेलेंट 1/R 1 + R 2 + R 3, वैसे यहाँ पे है ना। लिखिए बाबू, डायग्राम बनाइए। तो ये इतने लेंस को हटा के बाबू, इतने लेंस को हटा के हम लोग क्या एक सिंगल सा लेंस बना सकते हैं शैतान। इतने सारे लेंस को हटाइए सर, एक सिंगल सा लेंस बनाइए बाबू, एक सिंगल सा लेंस बना बाबू, इतने सारे, एक यहाँ लेंस बना लेते हैं ना बाबू, ठीक है सर। तो इतने सारे लेंस को हटा के बाबू एक सिंगल लेंस बनाएंगे, तो इसका फोकल लेंथ कितना है बाबू, इसका फोकल लेंथ कितना होगा, एफ होगा, इसका फोकल लेंथ एफ मान लेते हैं ना बाबू। मतलब इतने सारे लेंस को हटाओ सर और एक सिंगल लेंस लगाएं, जिसकी वैल्यू कितना होगा, जिसकी वैल्यू कितना होगा, इसके रेसिप्रोकल के सम के बराबर होगा। नहीं समझ में आ रहा, चलो ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत समझ में आया अभिनव प्रकाश, अभिनव? यस सर। सर बाबू देखिए दो तो चार ठीक से लिखा हो ना। 2-4 को न्यूमेरिकल करवाएंगे बाबू, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल करवाएंगे। अब बाबू यहाँ तो फोकल लेंथ है ना, तो फोकल पावर के टर्म में कौन लिखेगा बताओ तो बाबू, कौन लिखता है इसको, पावर के टर्म में कैसे लिखोगे बताओ, ये तो फोकल लेंथ है बाबू। हाँ f to the power -1 f to the power -2 मतलब m उसका वैल्यू होगा, तो m to the power -1 m to the power -2। अरे बाबू ये फार्मूला फोकल लेंथ के टर्म में, फोकल लेंथ के टर्म में, तो पावर के टर्म में इसको कैसे लिखोगे? इसको ऐसे करेंगे सर, सर f to the power -2। अरे शैतान, तो अल्टीमेटली फोकल लेंथ रहेगा ना, वो एफ लिखोगे तो फोकल लेंथ ही रहेगा ना, हम पावर के टर्म में कर रहे हैं, पी के टर्म में। सर तो m to the power -1। अरे शैतान एम क्या यूनिट है ना शैतान, ये बाबू यहाँ फोकल लेंथ रहेगा तो फोकल लेंथ की वैल्यू 1 to the power -f। चलो लिखो लिखो, सर पहले डायग्राम बनाओ। p = p1 + p2 + p3 ऐसे हो सकता है। हाँ हाँ, देखो बाबू अल्टीमेटली क्या बाबू 1/f पावर बराबर क्या होता है सर, 1/f होता है। तो मान लो पहला लेंस का पावर लिखोगे तो यहाँ P1 करोगे, 1/f की वैल्यू क्या होगा बाबू, P1 होगा ना शैतान मेरे। अरे पावर बराबर 1/f है तो 1/f क्या होगा, इस लेंस का पावर निकालोगे क्या 1/f1, तो उसका पावर क्या होगा P1 हो जाएगा। इसका पावर कितना हो जाएगा 1/f2 को बराबर क्या लिखोगे, P2 ना लिखोगे शैतान। अरे दूसरे लेंस का पावर क्या लिखो 1/f2, तो 1/f2 बराबर क्या P2 ना लिखोगे। समझ में आ रहा है सौम्या शिवांगी? हाँ सर। शिवांगी यस सर। अरे पावर मान लो पावर वाला क्या लिखोगे 1/f लिखोगे, तो माइनस पावर- नहीं जाएगा ऊपर से। सुसाइड कर लेंगे। पावर का फार्मूला क्या होता है 1/f होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो मान लो दूसरे लेंस का पावर लिखोगे तो 1/f2 करोगे कि नहीं करोगे बताओ, ये वाला बात समझ में आता है? यस सर। लिख करें, कहाँ जाना है बाबू, हमको ट्यूशन जाना है कै बजे से? 7 से सर। ठीक है जाइए जाइए, वीडियो देख लीजिएगा 5 मिनट लास्ट में तो। यस ठीक है देखो बाबू क्या, अरे शैतान, अरे शिवांगी बाबू P2 देखो P बराबर 1/f, ये समझ में आता है? यस सर। तो मान लो पावर बाबू, मान लो दूसरे लेंस का पावर लिखेंगे तो P2 बराबर 1/f2, ये समझ में आता है? यस सर। यस सर समझ तो कहीं- गए, मतलब कि 1/f1 = रुको, P1 + 1/f2 ठीक है = आज रुको 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 रुको, अब 1/f2 है तो 1/f2 बराबर P2 ना लिख सकते बताओ। P2 बराबर अगर 1/f2 है तो 1/f2 कहीं लिखा हुआ है, तो ये क्या 1/f2 क्या P2 पावर है ना जी, समझा आपने प्रकाश, आपने प्रकाश? यस सर। चौरसिया बाबू समझे कि नहीं समझे? अरे बाबू 1/f क्या Yes, पावर sir. है ना, तो पहले 1/f क्या पावर है, तो पहला लेंस का, ये दूसरा लेंस का, ये तीसरा लेंस का, तो बाबू तीसरा लेंस का क्या हो गया P3 हो गया। हाँ इसी तरह से एन लेंस का बाबू कितना हो जाएगा, ये बाबू Fn Pn हो जाएगा, Pn। और ये 1/f मान लेते बाबू, ये 1/f को इक्विवेलेंट पावर मान लेते हैं, जिसको कैपिटल P से मान लेते हैं, है ना बाबू। यहाँ कैपिटल F होते हैं, यहाँ कैपिटल P मान लेते हैं। तो नेक्स्ट पावर के टर्म में इसको रिप्रेजेंट करोगे शैतान का, कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो P बराबर कितना होगा, पहला लेंस का पावर, दूसरा लेंस का पावर, सारे लेंस का पावर को क्या करो ऐड कर दो, तो इस कॉम्बिनेशन का पावर निकल जाएगा। सर इसको बढ़ा के छोड़ दीजिएगा। हाँ छोड़ देते हैं। नेक्स्ट जो टोटल पावर होगा वो कितना हो जाएगा, इस लेंस का पावर सर प्लस दूसरे लेंस का प्लस तीसरे लेंस का बाबू, अब प्लस चौथे लेंस का पावर, अप टू बाबू कहाँ तक
डॉट 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 पीएन मान लो एन लेंस है तो एन लेंस होगा। अब मान लो वो 5 लेंस तक दिया तो 5 पहला पावर, दूसरा पावर, तीसरा लेंस का, चौथा लेंस, पांचवा लेंस तक जोड़ो, 10 को देगा, 10 को लेंस देगा। एन की वैल्यू जितना लेंस करेगा उतना तक लेना। हमने यहाँ एन लेंस लिए, एन की वैल्यू मान लो तो 5 लेंस करने का था, 5 को लेना। तो कोई 6 को कहेगा तो 6 को लेना। तो ये बाबू क्या हो गया, इक्विवेलेंट पावर हो गया कॉम्बिनेशन का, लेंस इन कॉन्टैक्ट का। आप लोग बाबू टाइम पे आ जाए, ठीक है ना। आनंद आ जाता है, सौम्या आ जाता है, सर शिवानी आ ले- जाती है। सर अच्छा, मैं ठीक भी है, तो आ जाओ। टाइम पे ही आई हूँ। आपने प्रकाश थोड़ा टाइम पे आए बाबू, 5:40 का मतलब 5:40, देखते हो सबको 7 बजे से क्लास जाना रहता है। सर मैं आज भी आई थी 5:41 पे। हाँ ठीक है, 5:40 41 में आ जाया करो, है ना बाबू। सर लीव कर सकते हैं ना? चौरसिया टाइम पे क्यों नहीं आते बाबू, भाग गया। सर टाइम पे तो था। हाँ बाबू आना है टाइम पे। तो भाई का क्या हुआ बाबू, उस दिन पापा, आपके पापा से बातें नहीं हो पा रहा सही से, कैसे करेंगे, नहीं करेगा, वो पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, नहीं पता बाबू चौरसिया। सर वो बोल रहा है कि एग्जाम के बाद ही पढ़ेगा। आप कौन सा अगस्त एग्जाम में। बाबू, अगस्त में है। तो एग्जाम थर्ड दिया ना मंथ। बाबू आपको। सर मतलब मंथली टेस्ट हो रहा है उसका। तो बाबू तो वैसे थोड़ी पढ़ाई होता है बाबू। वो फिर तो वैसे चले, मान लो अभी नया टॉपिक शुरू हुआ है ना, बीच से आएगा तो थोड़ी समझ में आएगा बाबू। अच्छा ठीक है, अगस्त देखते में हैं। थर्ड मंथली टेस्ट है इसीलिए। मंथली टेस्ट बाबू किस क्लास मेट में ना, तो उससे उस सब टेस्ट का थोड़ी उतना इंपॉर्टेंस, बोर्ड वाला रहता है तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंस भी होता है। शिवम कहाँ चल गए थे बाबू, शिवम बाबू, ये शिवम नहीं बोलेगा। कहाँ चल गए थे बाबू इतना देर से, इतना देर से तो स्कूल हो रहा। तो छुट्टी हो गया। छुट्टी अभी यहाँ 10 मिनट में होगा। 10 मिनट का, 10 मिनट में होगा, 7 मिनट का और मीटिंग है। 10 मिनट अभी और होगा कि 10 मिनट में होगा। क्या सर 10 मिनट और भी होगा। चलिए आते हैं संडे को बाबू, देखते हैं क्या समझ। शिवानी नहीं आ जा पाई, क्या हो गया उसको। आज पापा नहीं है तो एक फोन से हम स्कूल कर रहे हैं तो कैसे हो जाती। जितना देर हम पढ़े उतना देर वो भी पढ़े। अच्छा देखते हैं बाबू, ठीक है आप दोनों का आते हैं संडे को। टाइमिंग चेंज कर दीजिए ना सर। हाँ टाइमिंग बाबू ओपन होने, हाँ ओपन होने दो ना, चेंज कर देंगे। ओपन अगर समस्या ज्यादा हो तो चेंज करते, शाम को एक तो टाइम है मेरे पास है बाबू, 7 से 8 है, उसका सिवा या डे में कहोगे तो देखते हैं फिर, या तो बाबू फिर शाम को 4 से 5 कहोगे तो 4 से 5 पढ़ा देंगे, 4 से 5 अगर टाइम रहेगा तो। सुबह में फिर मेरा स्कूल 6:15 से हो गया, 6:45 में स्कूल पहुंच जाना है। हाँ तो 6:45 तो 6:30 बजे निकलोगे तो पहुंच जाओगे। सर हम 4 बजे तो स्कूल ही जाते हैं। आपका तो कहने नहीं बाबू। अरे देखते हैं बाबू, पहले ओपन तो होने दो ना, इस मंथ तो थोड़ा सा चलेगा, प्रॉब्लम चलेगा, फिर ओपन हो जाएगा ना बाबू। सारे स्टूडेंट का ओपन हो जाएगा तो फिर सिस्टम बैलेंस हो जाएगा, फिर या तो इवनिंग में 4 से 5 पढ़ा देंगे तो 7 से 8 पढ़ा देंगे। ये तो 7 से 8 चलिए। देखते हैं बाबू, है ना, पहले स्कूल तो ओपन होने दो।